हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय एग्जाम्स। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एग्ज़ाम दैट इज़ MHT CET। कौन कंडक्ट कराता है, कैसे कराता है, क्या पर्पस रहता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चेंजेस आए हैं इस बार सिलेबस में ऑफ 2025 में, वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं भाई, जिस एग्जाम को हम देंगे वो तो देख लें कि क्या है वो। तो जो MHT CET होता है वो होता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कराता है महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। क्लियर। अब ये जो टेस्ट है इसमें दो तरीके के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। पहला जो प्रोग्राम होता है दैट इज फॉर द PCM स्टूडेंट्स, और दूसरा जो है वो है PCB। PCM जैसा कि समझ पा रहे हो इज फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और PCB यहाँ पर बेसिकली जो फोकस किया जाता है वो है फार्मेसी के लिए। क्लियर। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ के डिफिकल्टी लेवल की, तो भाई इजी से पेपर नहीं होता है ये जो पेपर है इसका कंपैरिजन, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो होता है भाई JEE मेंस के कंपैरिजन में। क्लियर। तो यहाँ पर ये पेपर बेसिकली जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं जो सोचते हैं कि नहीं हमें हमारे स्टेट में ही रहना है, यही चीज़ है, हमें यही अच्छा लगता है, तो ये बेसिकली उनके लिए। हाँ, और अदर स्टेट्स के भी बच्चे इसको कंडक्ट कर सकते हैं, वो नो डाउट है, लेकिन बेसिकली प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पर उन लोग ज़्यादा प्रेफरेंस लेते हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं तो देख लें कि एग्ज़ाम की बेसिकली डिटेल्स क्या क्या हैं। तो जैसा कि आई टोल्ड यू, एग्ज़ाम का नेम इज़ महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसको MHT CET भी हम बोलते हैं। ठीक है। अब कंडक्टिंग बॉडी कौन है? ऑटोमेटिकली जब महाराष्ट्र कंडक्ट करा रहा है तो कंडक्टिंग बॉडी भी महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो सेल है वो कराते हैं। लेवल क्या होता है? तो यहाँ पर स्टेट लेवल अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है ये, एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वंस इन अ ईयर की है। बेसिकली ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और स्टूडेंट्स जो इसमें एनरोल करते हैं वो हैं BE, BTech, B फार्मा और D फार्मा के बच्चे। क्लियर। अब मीडियम क्या है? लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या क्या है? तो यू कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश, हिंदी, मराठी एज वेल एज दी उर्दू। क्लियर। अब यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी हमने प्रोवाइड करके रखी है, और जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं यहाँ पर जो उनकी वेबसाइट से प्रोवाइडेड है वो सारी की सारी यहाँ पर मेंशन है, जिससे कि बच्चे को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब शेड्यूल देख लेते हैं इसका। रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 30 दिसंबर 2024, और वो रजिस्ट्रेशन हम 15 फेब 2025 तक करा सकते हैं। तो अभी भी जिसने इस एग्जाम के लिए नहीं ऑप्ट किया है तो प्लीज बेटा जाके रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक है। एग्जाम की जो डेट की हम बात कर रहे हैं वो होगा 9 अप्रैल से स्टार्ट टू 27 अप्रैल 2025 तक ये चलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई करेक्शन आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें करेक्शन के लिए हैं तो वो आप मार्च 2025 में करा सकते हो। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और दूसरा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो दोनों की अपने अपने एग्जाम डेट्स हैं, और ये जो स्टार्ट होगा 9 अप्रैल टू 17 अप्रैल, 2 डेज यहाँ पर वो एग्जाम नहीं होगा, दैट इज एक्सेप्ट 10 अप्रैल एंड 14 अप्रैल। नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं PCM के बच्चों के लिए तो वो है 19 अप्रैल टू 27 अप्रैल। अगेन यहाँ पर एक दिन भी मेंशन्ड है कि भाई एक्सेप्ट 24 अप्रैल यहाँ पर ये पेपर नहीं होगा। तो इन पर्टिकुलर्स को बेटा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, तभी एवरी सिंगल डिटेल्ड नॉलेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू, सो प्लीज गो एंड यूटिलाइज योर थिंग। नेक्स्ट जब हम आंसर की बात कर रहे हैं
वो रिलीज़ होगी मई में। और आंसर की का अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है कि हाँ मुझे इसमें मार्क्स मिल सकते हैं या मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं, वॉट एवर थिंग तुम्हें लग रहा है कि भाई ये मेरा गलत नहीं है, जो भी तुम्हारे मन की है, तो वो तुम ऑब्जेक्शंस कर सकते हो मई 2025 में। फाइनली द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट इज गोइंग टू गेट, और वो होगा जून 2025 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सब चीज़ें हमने देख लिया, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात करी जाए। तो जब हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दीज आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिफाइंग एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफाइंग एग्जाम का कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड, क्या क्या क्वालिफाइड एग्जाम्स करके होने चाहिए तुम्हारे 10+2 के। इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे ऑप्ट करेंगे वो सब्जेक्ट कौन से होंगे, जैसा कि होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फार्मेसी के लिए जब हम बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली मैथ्स हट के बायो इंट्रोड्यूस इसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता अभी तक कोई डाउट होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, अब डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा यहाँ पर फॉर योर पेपर। तो डॉक्यूमेंटेशन वही है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी अलग से नहीं करने की ज़रूरत है। जो जो डॉक्यूमेंट्स हर एग्जाम में बेसिकली लगते हैं वही वही यहाँ पर भी लगेंगे। लाइक योर डोमिसाइल, योर 10th and 12th की ग्रेडिंग रिपोर्ट, योर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है, एड्रेस प्रूफ, प्लस copies of the signature and passport size photos that have been scanned, and last details for internet banking of a credit or a debit card, जिससे आपने वो जो पर्टिकुलर एग्जाम की हम बात कर रहे हैं उसकी फीस आपने पे करी है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सिलेबस, सिलेबस क्या है, और दूसरी चीज़ क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस में। तो भाई घबराने की एज सच कोई भी बात नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिलेबस की, उससे पहले हम देख लें कि पेपर पैटर्न हमारा क्या बोल रहा है। तो पेपर पैटर्न हमारा किस तरीके से चलेगा, होल सिलेबस ऑफ क्लास 12th, ये ध्यान में रखना, होल सिलेबस ऑफ क्लास 12th जो है वो आएगा ही आएगा। होल सिलेबस ऑफ क्लास 12th जो है 24-25 का, जिसमें हम PCM PCB दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 12th का तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, पूरा का पूरा ही तुम्हें पढ़ना है। जब हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की, माइंड माई वर्ड्स, क्लास 11th की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और वो सिलेबस ऑफ 11th, क्लास 11, 23 एंड 24 प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र, ये इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं। जब हम बात कर रहे हैं पेपर की, तो यहाँ पर कौन कौन से बच्चे हैं हमारे पास, यहाँ पर बच्चे हैं हमारे पास PCM के, PCB के एंड PCMB के भी। तो ये क्राइटेरिया में यहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। जब हम बात कर रहे हैं PCM के, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 यू हैव टू गिव। जब हम बात कर रहे हैं PCB की, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 3 यू हैव, पेपर 2 एंड पेपर 3 यू हैव टू गिव। एंड जब हम बात कर रहे हैं PCMB, मतलब चारों सब्जेक्ट्स की, तो ऑटोमेटिकली 1, 2 एंड 3 यू हैव टू गिव। ठीक है, क्लियर है? अब इनकी थोड़ा सा मार्किंग स्कीम्स देख लेते हैं। मैथ से 11th क्लास में 10 क्वेश्चंस, जिसका, और 12th में 40 क्वेश्चंस, जिसका वेटेज रहेगा पर क्वेश्चन का 2 मार्क्स का, और ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स का, और मार्क्स रहेंगे 100। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही हमारा जो सेग्रीगेशन है वो पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। बायो वाले बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी में 11th के सिलेबस में यू आर हैविंग 20 क्वेश्चंस एंड 80 क्वेश्चंस फ्रॉम योर 12th। दूसरी चीज़ वही बात है, मार्किंग स्कीम्स में कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा मैथ्स में है यहाँ पर 2 मार्क्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वालों के लिए 1 मार्क का। रेस्ट सारी चीज़ें सेम है, 100 और ड्यूरेशन भी वही रहेगा 90 मिनट्स का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर सिलेबस जिसकी हम बात कर रहे थे। तो भाई एक चीज़ ध्यान में रख लो कि 12th के सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो भी माइन्यूट से ही हैं, तो खुश हो जाओ भाई, ज़्यादा चेंजेस
चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ चीज़ घटी नहीं है, मतलब कुछ चीज़ कम नहीं हुई है, जो चीज़ हुई है वो है बढ़ी हुई। तो जब हम बात कर रहे हैं 11th के सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में दीज आर दी थिंग्स, दीज आर दी चैप्टर्स विच यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली एंड दिस इज होनली फॉर द क्लास 11। अब हम देखते हैं कि जो चेंजेस हैं वो क्या हैं। तो जो चेंजेस आए हैं वो इस तरीके के हैं कि फिजिक्स में जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है वो हुआ है वेक्टर्स और एरर एनालिसिस। केमिस्ट्री में जो ऐड हुआ है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैथ्स में ऐड हुआ है कॉनिक सेक्शन एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज। तो भाई बायो वालों खुश हो जाओ, हाँ, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि बायो में सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो बढ़ता तब होती टेंशन, लेकिन यहाँ पर फॉर यू बायो स्टूडेंट्स नो चेंजेस हैव बीन मेड। और एज इट इज़ अगेन आई विल से 12th के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ है जो दिया गया है। सिर्फ जो चेंजेस आए हैं अगेन आई एम सेइंग वो आए हैं 11th क्लास में। क्लियर? अब ये चीज़ें तो हमने देख ली। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मी गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर भाई जो माय एग्जाम्स है ना वो फुल्ली कमिटेड है टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, आपके लिए फुल तरीके से वो कमिटेड है। और यहाँ पर माय एग्जाम्स के साथ एनरोल करके what you are going to get। तो as you can see on my back, you can see first of all जो तुमको मिलने वाला है वो है भाई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। यहाँ पर स्टडी मटेरियल इस तरीके से एनालिसिस करके पूरा का पूरा डिज़ाइन करा गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो तुम्हारे उसी तरीके से बनाए गए होंगे जो तुम्हारे पेपर में चांसेस हैं आने के। दूसरी चीज़ है सैम्पल पेपर्स यू आर गोइंग टू गेट, क्योंकि क्या होता है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा सैम्पल पेपर्स हम डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर पास होने की। नेक्स्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो है टेस्ट सीरीज़ फॉर सेल्फ असेसमेंट। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर चलाई जाएंगी प्रॉपर तरीके से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, वॉट एवर यू फील लाइक हैविंग वो तुम यहाँ पर एनरोल कर सकते हो अपने आप को। लास्ट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज द इंटरैक्टिव डिस्कशन फोरम्स, जिसमें पर्टिकुलर फैकल्टीज से आप मिलेंगे, बात करेंगे, किस तरीके के डाउट है, मतलब पूरी तरीके से वॉट एवर डाउट यू ऑल हैव यहाँ पर तुम उस चीज़ को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो देख लिया हमने, अब हम तक पहुंचोगे कैसे। तो दीज आर दी थिंग्स, ये हम पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। आप चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, किसी में भी आपको बस जाके लॉग इन करना है, ऑटोमेटिकली जो सारी चीज़ें होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।